हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ चीज़ों की कमी थी। ठीक है, अब कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आएगी। ठीक है, तो हम परसेंटेज कर रहे थे, तो मैंने परसेंटेज की एक टाइप करवा दी थी। सबसे पहले तो मैंने परसेंटेज की 4 जो बेसिक वीडियो करवाई थी, उन वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना। ठीक है, 4 बेसिक जो फंडामेंटल वीडियो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप 1 से स्टार्ट किया था। टाइप 1 पे मैंने एक वीडियो पहले डाल चुका हूं और आज ये टाइप 2 पे वीडियो है आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके पास हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट न करते हुए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या दे रखा है? इफ द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन ए पर्सन कैन बाय 5 kg मोर टी बाय स्पेंडिंग Rs 100। क्या कहता है कि अगर चाय के प्राइस में 20% की कमी आ जाए तो एक व्यक्ति 5 किलो ज्यादा चाय खरीदता है 100 रुपये खर्च करके। मतलब यहाँ पे जो रुपए हैं, एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स है कि वो 100 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे बताओ कि 20% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। और 20% क्या हुआ है? डिक्रीज, तो -1 करेंगे। अब देखो क्या करेंगे। यहां पे सबसे पहले क्या था? इनिशियल प्राइस, और अब क्या है? फाइनल प्राइस। मतलब पहले कुछ प्राइस था और अब कुछ प्राइस है। तो जो नीचे होता है वो क्या होता है? इनिशियल प्राइस। तो पहले 5 रुपये अगर किसी मतलब चाय का प्राइस था, तो अब वो डिक्रीज हो गया 1 से, तो क्या हो गया? 4, क्योंकि बोला है डिक्रीज बाई 20%। तो 5 से 4 हो गया प्राइस। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? देखो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। जो टाइप 1 थी उसमें मैंने इसमें बताया था आपको। अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अगर प्राइस आपका 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी 4 से 5। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब कितनी क्वांटिटी कम हो गई? यहाँ पे कितनी कम हुई? 1। लेकिन एक्चुअल में कितनी कम हुई? 5 kg। मतलब ज्यादा हुई है, कम नहीं। 4 से 5 हुई है तो 1 बढ़ी है क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी है? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 kg। इसका मतलब पहले वो कितना प्राइस? 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? पहले वो 20 kg टी खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है? 5 इंटू 5 25 kg। लेकिन आपसे क्वांटिटी तो पूछी ही नहीं, क्वांटिटी नहीं पूछी आपसे। आपसे क्या पूछा है? रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे? देखो, उसके पास 100 रुपये थे पहले भी और अब भी। तो 100 रुपये में पहले वो 20 किलो चाय लेके आ रहा था, तो 5 रुपये पर केजी क्या था? चाय का रेट था। और अब भी उसके पास 100 ही रुपए हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स है, और अब वो 25 किलो चाय लेके आ रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 4 रुपये पर केजी। मतलब 1 रुपया प्राइस कम हो गया चाय का। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मतलब आपसे ओरिजिनल और फाइनल रेट पूछा था, ओरिजिनल 5 रुपये और फाइनल 4 रुपये। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखो क्या कहता है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन ए पर्सन कैन बाय 4 kg शुगर लेस बाय स्पेंडिंग Rs 80। देखो सीधी सी बात है, शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितना? 25%। तो सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे। इनिशियल, फाइनल, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? इनिशियल। तो पहले अगर प्राइस 4 था तो अब बढ़कर 5 हो गया। ये क्या है? प्राइस का रेशियो है। क्वांटिटी का क्या होगा? जस्ट रिवर्स। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर 80 रुपये फिक्स है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 5 से 4 क्या हो गई? कम हो गई। कितनी कम? 1। लेकिन वो क्या कहता है कि 1 नहीं, कितनी कम हुई है? 4 किलो।
तो 1 की वैल्यू क्या गिवन है, एक्चुअल में 4 kg। अब क्या करेंगे, 5 की वैल्यू इंटू 4 करेंगे 20, मतलब पहले वो 20 किलो चाय खरीद रहा था, अब इंटू 4 करेंगे तो 16 kg चाय खरीद रहा है। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि कितनी चाय खरीद रहा है, आपसे रेट पूछा है। तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालने के लिए हमें देखो 80 रुपये उसका खर्चा है, तो 80 रुपये में पहले 20 किलो चाय लेके आ रहा था, तो प्राइस क्या हो गया, 4 रुपये पर केजी रेट हो गई। अब भी 80 रुपये हैं, लेकिन अब 16 किलो तो 5 रुपये पर केजी। तो पहले आपका रेट क्या था 4, अब क्या हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस जो है वो पेट्रोल का वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाता है तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 1/5। एक मिनट, 20% की 1/5, तो इनिशियल और फाइनल। अगर पहले 5 रुपये में पेट्रोल आता था तो अब वो बढ़कर 6 रुपये हो गया, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस। और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी 6:5 में। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर 60 रुपये फिक्स है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 5 6 था तो 6 5। कितना क्वांटिटी में कमी आई, 1 की, लेकिन एक्चुअल में क्या कहता है 2 लीटर कम पेट्रोल खरीदता है, तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 2 लीटर। तो क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2 लीटर। तो पहले क्या था 6, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, पहले 12 लीटर पेट्रोल खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 5 इंटू 2 10 लीटर। क्योंकि वही प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम खरीदेगा। पहले 60 रुपये में 12 लीटर पेट्रोल, अब 60 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल, प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। आपसे रेट पूछी है तो रेट निकालेंगे कैसे, पहले 60 रुपये थे उसके पास और पेट्रोल लेके आ रहा था 12, तो 5 रुपये पर लीटर रेट। पैसे तो अभी भी क्या है 60 ही हैं, लेकिन पेट्रोल कम लेके आ रहा है, रेट बढ़ गया 10, तो 6 रुपये पर लीटर अब क्या हो गया रेट, मतलब 1 रुपया बढ़ गया पेट्रोल का रेट, कितने पे, 5 पे। देखो अगर आपको जांच करनी है तो 1 रुपया रेट बढ़ा है, 5 से 6 हुआ है, तो 1 रुपया 5 पे, तो 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 20% इंक्रीज आ जाएगा। ये देखो 20 ही गिवन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जो दे रखा था वो क्या था, आपका परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अब आपकी परसेंटेज में वैल्यू नहीं है। क्या कहता है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ Rs2 पर केजी इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 4 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग Rs16। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, अब यहां पे प्राइस जो है वो हमें पता ही नहीं कितना था। ठीक है, तो मैं पहले मान लेता हूं कि पहले जो PI इनिशियल जो प्राइस था वो X रुपये था, और अब क्या हो गया, प्राइस रिडक्शन ऑफ Rs2 2 रुपये कम हो गया, तो फाइनल प्राइस क्या हो गया, X माइनस 2 रुपये। ठीक है, और प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा, यहाँ पे कम खरीदेगा। कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 4 किलो, तो क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो एक्सपेंडिचर तो 16 ही है, 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 4, क्योंकि गिवन है ना 4 किलो ज़्यादा शुगर खरीदता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब ये आ गई आपकी इक्वेशन, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो या तो आप इसको सोल्व करोगे, इक्वेशन बनाओगे, फैक्टर निकालोगे, वहां से x की वैल्यू आएगी और इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस आएगा।
लेकिन काफ़ी लेंथी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन से जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिए हैं, तो इसका कोई रीजन था ऑप्शन देने का, ठीक है। तो देखो पहले मैं अगर 3 किलो मानता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी 16 डिवाइड बाई 3। तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं 5x की वैल्यू पुट करूंगा तो 16 डिवाइड बाई 5 वो भी पॉइंट में आएगी। लेकिन जब मैं 4 पुट करूंगा यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ भी x की वैल्यू 4, तो 16 डिवाइड बाई 4 ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, और 16 डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 4 4, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर सारी वैल्यू ऐसी दे रखी हो जो 16 को डिवाइड करें तो मतलब कंप्लीट इंटीजर नंबर आता हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एक या दो नंबर बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। तो जो कंप्लीट आ रहे हैं उनको पुट करके x की वैल्यू पुट करके देखो और आंसर निकालो, ठीक है। ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, वैसे इक्वेशन बना के करोगे तो लेंथ ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप पे है, वो देख लेते हैं। क्या कहता है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन इन ए प्राइस ऑफ एग्स ए पर्सन कैन बाय 1 डजन मोर एग्स बाय स्पेंडिंग Rs60। कहता है कि 50 पैसे एक दर्जन में अगर कमी आ जाती है तो एक दर्जन ज्यादा अंडे खरीदता है 66 रुपए में। मतलब एक्सपेंडिचर तो फिक्स है 66, और यहाँ भी 66। अब मुझे पहले तो प्राइस मानना पड़ेगा। पहले मान लेता हूं मैं अंडों का प्राइस x रुपये था। अब प्राइस क्या हो गया, ये इनिशियल और ये फाइनल, 50 पैसे कम हो गया तो x माइनस 0.50। तो प्राइस यहाँ कम हुआ है तो यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मैं x माइनस 0.50 लिखूंगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप 16/x पहले क्यों नहीं ले रहे भाई, क्वांटिटी का रेशियो, ये क्वांटिटी निकाल रहे हैं। एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो पहले यही लिखेंगे -16 डिवाइड बाई x। और कितनी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहा है, 1 दर्जन, तो इसकी वैल्यू 1 दर्जन की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, या तो आप वैल्यू लेके करो लेकिन लेंथ ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन से करते हैं। अगर मैं 5 लेता हूं तो यहाँ पे 66 डिवाइड बाई 5 करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 क्या है, पॉइंट में नहीं है ना, 1 क्या है, इंटीजर है कंप्लीट, तो इंटीजर ही आना चाहिए। 7 अगर लेंगे तो भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 66 डिवाइड बाई 7, हम 6 लेंगे पहले। तो यहाँ पे अगर 6 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे 6 पुट किया तो 6 माइनस 0.5 5.50 आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे दशमलव, तो ये 00 आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, ठीक है। और 5 से 12, और 12 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ऑप्शन से करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ऑप्शन हमेशा ऐसे देगा। दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिनसे कंप्लीट मतलब अगर डिवाइड करोगे तो कंप्लीट नंबर आए, तो दोनों पुट करके देख लो। इक्वेशन बना के करोगे उससे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है। अब वीडियो आएंगी, डेली आएंगी, ठीक है। बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।